हेलो एवरीवन। दोस्तों, इग्नू के जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हैं जून 2021 सेशन के, वो ऑफिशियली रिलीज़ कर दिए गए हैं। हालांकि जो आपके एग्ज़ाम हैं वो जून में नहीं होंगे, बट जो एग्ज़ाम फॉर्म है जून 2021 सेशन के वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। इस फॉर्म को कौन कौन बच्चे फिल करेंगे जो जून 2021 सेशन में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं? ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल न्यू एडमिशन लिया है या फिर जनवरी सेशन में री रजिस्ट्रेशन किया है, उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। जो बच्चे जून में एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले थे, सिर्फ उनके लिए ये फ़ॉर्म है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यह है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जून 2021 का लिंक मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको पहले पढ़नी है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले। ऊपर आप देखोगे रेड लाइन में 15 जून लास्ट डेट है, और नीचे बताया जा रहा है कि फ़िलहाल 15 जून से जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो पोस्टपोन हो गए हैं ड्यू टू कोविड-19। जो अगला शेड्यूल होगा वो जल्दी अनाउंस करा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है जून 2021 सेशन के लिए वो रिलीज़ कर दिया गया है, और लास्ट डेट आपको ऊपर दिख रही है 15 जून। 17 मई से 15 जून लास्ट डेट है, और 200 रुपये पर कोर्स इसकी फ़ीस रखी गई है, थ्योरी कोर्स और प्रैक्टिकल कोर्स की। और अलॉटमेंट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय देम। इन केस सिटिंग एट द सेंटर हैज़ एग्जॉस्टेड, they are advised to select the alternative exam center under the jurisdiction of the same regional center. However, university has the right to shift the student from one exam center to another exam center due to COVID-19 protocol. तो बेसिकली जो सेंटर आप चूज़ करोगे उसी को अलॉट करने की यूनिवर्सिटी की पूरी कोशिश रहती है। बट इन केस अगर आपका सेंटर जो है वो फुलफ़िल हो जाता है तो दूसरे सेंटर में आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर है वो दिया जाएगा। प्री रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म, तो एग्ज़ाम फॉर्म से पहले कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि आपको हर बार फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, कि आपकी जितनी भी असाइनमेंट हैं उस पर्टिकुलर सेशन में अपेयर होने में जितने भी पेपर हैं आपके, सभी के असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए। असाइनमेंट का मैं आपको बता दूं 31 मई लास्ट डेट है। आप अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाकर देखिए क्या गाइडलाइन है असाइनमेंट की, उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए अगर आपने नहीं करे हैं तो। रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम ड्यूरेशन फॉर अपेयरिंग इन कोर्स, यानी कि कम से कम जो भी इसका एग्ज़ाम का जो भी स्पैम पीरियड होता है, जो भी आपका 1 साल बाद एग्ज़ाम आप दे सकते हो, वो टाइम कंप्लीट होना चाहिए। बाकी इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस हैं। स्टूडेंट हु फेल टू अपेयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 एंड दिसंबर 2020 हेल्ड इन सितंबर एंड फरवरी 2021 रिस्पेक्टिवली, एंड देयर वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एक्सपायरिंग इन दिसंबर 2020 फॉर द पर्पज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो जून 2020 में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, फिर जो आपके दिसंबर 2020 वाले एग्ज़ाम थे वो भी नहीं दे पाए थे, और जो फरवरी 2021 में एग्ज़ाम है वो भी नहीं दे पाए थे, तो ऐसे बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है आपका 2021 जून तक के लिए। At the time of filling of exam form, if registration is not found valid or course for which you are eligible for appearing in the June 2020 exam is not reflected in drop down list, you are advised to approach regional center, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यानी कि आप जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे अगर आपका कोर्स वहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी सेंड कर दोगे, और फ़ोन नंबर भी गिवन है। आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड। आंसर स्क्रिप्ट अटेम्प्टेड एनी अदर लैंग्वेज विल नॉट बी इवेलुएटेड एंड कैंसिल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो कोर्स जिस कोर्स में भी आप अपेयर होने वाले हो वो पर्टिकुलर कोर्स इग्नू जिस भी मीडियम में ऑफर करता है, लाइक सपोज करो एमकॉम है, एमकॉम इग्नू इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफ़र करता है, तो आप उन दोनों में से किसी भी मीडियम में अपना जो आंसर है वो लिख सकते हो। बट ऐसी लैंग्वेज जिसमें वो कोर्स ही ऑफ़र नहीं होता, जैसे कुछ कोर्सेज़ हैं जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही ऑफ़र होते हैं, तो उसका एग्ज़ाम आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। हाउएवर स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम इररिस्पेक्टिव ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। जैसे अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया तो आप हिंदी में आंसर दे सकते हो। दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट इज़ बीइंग अपडेटेड ऑन द इग्नू वेबसाइट। इन केस रिजल्ट ऑफ एनी कोर्सेज इज़ नॉट डिक्लेयर्ड और ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, यू आर एडवाइज टू फिल द एग्जाम फॉर्म विदाउट वेटिंग फॉर द कंप्लीट रिजल्ट। बेसिकली अगर आपने दिसंबर वाला एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट आपका किसी 1 या 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपडेट नहीं हुआ, तो अभी आप थोड़ा रुक जाइए। अभी 15 जून लास्ट डेट है, तो अभी आप थोड़ा रुक जाइए। अगर लास्ट डेट आने तक भी आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होता है
तो आपसे एडवाइस दी जाती है कि आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो फिल कर दीजिए। बाकी यहाँ पे जेल इनमेट्स के कुछ एडवाइस दी गई है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके बाद स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म। द एग्ज़ाम फॉर्म मस्ट बी फिल्ड विद अटमोस्ट केयर एंड एक्यूरेसी, नो चेंजेस विल बी अलाउड। तो बेसिकली चेंजेस आप नहीं कर सकते एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद, तो काफ़ी केयरफुली आपको फिल करना है। ऑप्ट फॉर द एग्ज़ाम सेंटर फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल, द एग्ज़ाम सेंटर कोड इज़ मेड अवेलेबल रीजनल सेंटर वाइज, फिल द रीजनल सेंटर कोड एंड एग्ज़ाम सेंटर कोड वेरी केयरफुली। तो जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसके जुरिसडिक्शन में जो जो एग्ज़ाम सेंटर आते हैं उसके कोड वहाँ पर शो होंगे, आप उसको बिल्कुल केयरफुली फिल करोगे। अलॉटमेंट ऑफ सेंटर इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि जो पहले फॉर्म फिल करेगा एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लेगा तो पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि पहले उसी को वो सेंटर अलॉट हो। इन केस सिटिंग ऑफ द चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर इज़ फुल, यू मे ऑप्ट फॉर नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, अगर चॉइस फुल हो जाती है तो आपको नियरेस्ट, उसके पास जो नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर होगा उसको फिल करना होगा। प्लीज़ इंश्योर दैट एग्ज़ाम फॉर्म फॉर ऑल द कोर्सेज ऑफ विच एग्ज़ाम टू बी रिटर्न आर फिल्ड इन वन इंस्टेंस ओनली। एट नेक्स्ट अटेम्प्ट टू ऐड द कोर्सेज कैन रिजल्ट इन चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिटिंग। बेसिकली एग्ज़ाम फॉर्म जब आप फिल करोगे तो जितने भी पेपर आपको देने हैं सब एक बार में ही चूज़ करोगे आप। ऐसा नहीं कि एक बार में 2 पेपर चूज़ कर लिया आपने, फीस भर दी, फिर दोबारा लॉगिन करके दोबारा पेपर सेलेक्ट कर रहा हो। ऐसा करोगे तो आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज़ किया है वो अलॉट नहीं होगा। स्टूडेंट में सेलेक्ट एनी वन पेमेंट गेटवे, HDFC और IDBI टू मेक पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। कोई एक पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर सकते हो। याद रखिए ये HDFC और IDBI पेमेंट गेटवे है, ना कि ये बैंक है आपका। आप इन दोनों में से कोई भी गेटवे चूज़ करके अपना किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस वंस पेड शॉल नाइदर बी एडजस्टेड नॉर रिफंडेड। एग्ज़ाम फीस कोई इसमें रिफंडेबल नहीं होती है। वंस ऑल द पार्ट ऑफ एग्जाम फॉर्म आर फिल्ड, द समरी ऑफ द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो प्रीव्यू दिखाएगा, हाँ जी ये सब्जेक्ट आपने चूज़ करें, ये सेंटर आपने चूज़ किया है। तो इसको एक बार कंफर्म करना, फिर केयरफुली उसको सबमिट कर देना। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद आपके एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी, उसको आप प्रिंट आउट लेके रख लोगे। इन केस पेमेंट इज़ डिडक्टेड बट नो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इज़ जनरेटेड, द स्टूडेंट इज़ एडवाइज टू वेट फॉर 72 आवर्स टू चेक द स्टेटस। सपोज़ करो आपकी पेमेंट डिडक्ट हो गई बैंक से बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आई, तो उसके लिए आपको 72 घंटे का वेट करना है। या तो 72 घंटे में आपका पेमेंट वापसी आ जाएगा या फिर आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। अगर पेमेंट वापसी आ जाता है आपका तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। इफ़ नो स्टेटस अपीयर इट मीन्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रीसबमिट द एग्ज़ाम फॉर्म। फॉर रिफंड ऑफ डिडक्शन अमाउंट प्लीज़ सेंड एन ईमेल, यानी कि आप अगर आपका स्टेटस 72 घंटे के अंदर शो नहीं होता है तो आपको जो है एक ईमेल आईडी इसमें गिवन है, इसमें आपको अपना जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है वो सेंड कर दीजिएगा कि मैंने पेमेंट करी थी बट स्टेटस शो नहीं हुआ तो मुझे उस पेमेंट का रिफ़ंड चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप एग्ज़ाम सेंटर की जो लिस्ट है वो देख सकते हो। हमसे कुछ दिन पहले आपके पास हॉल टिकट आ जाएंगे, उसमें एग्ज़ाम डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, और कुछ और ईमेल आईडीज़ लिखी हुई है अगर आपको कुछ और जनरल क्वेरी करनी है तो आप यहाँ पर आई हेयर पर जाकर प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाकर अपना जो भी इन्रोलमेंट नंबर है, जो भी कोर्स वगैरह है उसको चूज़ करके अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। काफ़ी इजी फॉर्म रहता है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और कुछ आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगता है और एग्ज़ाम सेंटर मांग के आप उसको सबमिट कर सकते हो और अपना जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।